हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 70 रुपीज पे स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे अभी 40-50% डिस्काउंट में स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ से माना जा रहा है कि 50% तेजी फ्यूचर में आ सकती है। मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसकी भी हम आज ओला इलेक्ट्रॉनिक की बात करने वाले हैं। साथ साथ में मैनेजमेंट क्या बिलीव कर रहा है फ्यूचर में क्या होगा और कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्या अभी हेल्प मिल सकती है, वो सब कुछ इसमें वन टाइप ऑफ आपके सामने केस स्टडी रखी है। तो आपसे आपको यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मिलने वाला नहीं है, मगर जो भी केस स्टडी है, जो भी लग रहा है, वो पूरे फंडामेंटल और मैनेजमेंट आउटलुक आपके सामने रखा है, जिससे अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो खरीदने में हेल्प मिलेगी, अगर आपके पास है तो होल्ड करने में मदद मिलेगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है बेचना चाहिए तो भी आपका डिसीजन होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देखें तो दिसंबर के Q3 का रिजल्ट के बाद ओला में अप्रोक्स 4% जितना डाउन देखने को मिला। मगर ग्लोबल एनालिस्ट ने ऐसा मानना है कि यहाँ से अभी 50% स्टॉक अप जाने के पूरे चांसेस है। यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओला, जो आर्टिकल में छपा आपके सामने रख रहा हूँ, दिसंबर Q3 का रिजल्ट जारी होने के बाद इसमें रिजल्ट में क्या है वो भी रखा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1069 करोड़ तक रहा। ऑटोमोटिव सेगमेंट में ग्रोस मार्जिन 20.80% रहा। तिमाही के जो Q3 के रिजल्ट है उस आधार पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स ए लॉस था, 169 करोड़ से बढ़ गया 309, इसलिए तो स्टॉक में भी गिरावट चल रही है। कुल देखे तो 84,029 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिलीवरी हो गई और थर्ड जनरेशन S1 स्कूटर भी कोई लॉन्च किया, उसके तिमाही के लॉन्च उसके भी इसी तिमाही के में लॉन्च किया गया था, मीन्स कभी किया, तो उसकी जो बेनिफिट होगा तो नेक्स्ट Q4 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और अभी शेयर 4% से डाउन होके 68-65 में अभी चल रहा है। देखो यहाँ पे ये सब एनालिस्ट अपना एनालिसिस रख रहे हैं, तो ग्लोबल एनालिस्ट गोल्डमैन सैक्स ने आगे ऐसा भी बताया, यहाँ पे खरीदने की सलाह दी, मगर उसके जो रेटिंग पहले 118 थी वहां से घटाकर अभी 101 कर दी। मीन्स उसका मानना है अभी 118 अपना टारगेट नहीं, 101 है। और सिटी ने भी, अभी एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने भी खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस बता दी 90 रुपीज, सॉरी 90 पहले दी थी, अभी घटाकर 85 कर दी। वर्तमान जो प्राइस चल रही है वहां से डेफिनेटली 50% ऊपर जा सकता है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। स्टॉक ऑल टाइम हाई देखे तो 65, सॉरी ऑल टाइम हाई देखे तो 157 रह चुका है, ऑल टाइम लो देखे तो 65, तो अप्रोक्स अभी लो के अराउंड ही मिल रहा है। मगर मेरा ऐसा मानना है टेक्निकली कि जब भी कोई स्टॉक लो के लो बनाए तो थोड़ी वेट करनी चाहिए, उसको थम देना चाहिए, एक बार उसके लो जोन से ऊपर आए तभी खरीदना चाहिए। लोअर लो क्या होता है, लोअर लो ही बनाया जाता है, तो कभी भी कोई स्टॉक लोअर लो पे नहीं खरीदना चाहिए, हायर हाई पे खरीदना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना है चाहिए, एवरी टाइम ना लोअर के बाजू में होना चाहिए ना हायर के बाजू में, जो अच्छी प्राइस में अच्छा स्टॉक जो लोअर से ज्यादा मगर हायर से कम में मिलता हो तब खरीदना चाहिए। अभी स्टॉक जैसे देखे लोअर से थोड़ा हाई है तो हमें अभी इसको रडार पे रखना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स का ऐसा भी कहना है यहाँ पे रेवेन्यू में अनुमान से बेहतर रहा है, मीन्स जो एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे Q3 का रेवेन्यू, उससे रेवेन्यू ज्यादा आई है। उसका क्या भाई, जनरेशन 3 स्कूटर में ज्यादा इन हाउस कंपोनेंट्स हो गए ऐसा मानना है, उस हिसाब से अभी और रिजल्ट बढ़िया आ सकेगा। Q3 के रिजल्ट में यहाँ पे देखे तो 1069 करोड़ के रेवेन्यू बढ़े और मगर पिछले साल की कंपैरिजन है 1336 था, उस हिसाब से यहाँ पे कम रहे हैं। ग्रोस मार्जिन 20.4% रहा और ऑटो सेगमेंट में मार्जिन 28% माइनस में रहे, एक साल पहले 12.6% है। वैसे रेवेन्यू और सब में देखे तो यहाँ पे थोड़ी कमजोरी को देखने को मिली हो। और कंसोलिडेट में देखे तो 40.7% यहाँ पे लॉस अर्निंग बिफोर इंटर डिविडेंड टैक्स में रहा है। आगे देखे तो टू व्हीलर सेगमेंट में इनका मार्केट से 25.5% रहा। Q3 में कंपनी मार्केट लीडर रही है, इसके जो मार्केट में जो बिकवाली होती है उस स्कूटर के बिकवाली में यहाँ पे इसका अच्छा स्थान है 25.5%, ये भी एक अच्छी बात है। और नवंबर 24 में देखे तो कंपनी ने जैसे स्कूटर बनाने में भी एंट्री ले ली है,
स्कूटर की यहाँ स्पेसिफिकेशन भी दी है। ओला GIG, ओला GIG प्लस, S1Z ये सब लॉन्च किया। मीन्स कि ये सब जो नए मॉडल लॉन्च हुए उसका बेनिफिट क्या हो गया, आने वाले जो भी क्वार्टर हो गए मीन्स के Q4 में मिलेगा। एंट्री ले लिए तो आगे देखे तो रोडस्टार एक्स प्लस और February 25 में लॉन्च होने वाला है। तो इन सब हिसाब से यहाँ बेनिफिट डेफिनेटली आने वाले दिनों में होगा। अभी तो कंपनी लॉस मेकिंग ही है और 4,000 से अधिक यहाँ पे टच पॉइंट भी इसने खोल दिए। ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, रिजल्ट भले ही नेगेटिव हो। जनरेशन 3 स्टॉक की बात करें तो यहाँ जनरेशन टू स्कूटर के मुकाबले में यहाँ पे 20% पावर ज्यादा है। ये देखो, ये भी सब देखना पड़ता है यहाँ पे, तो हमें आगे डिसीजन में इजी होता है। कॉस्टिंग भी 11% कम हुई है, 20% रेंज ज्यादा दे दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल के जो सेगमेंट में थे, रोस्टार सीरीज की मदद से पूरी एंट्री ले ली। IC मोटरसाइकिल में मुकाबले में स्पीड भी बढ़ा दी, 40% से ज्यादा पावर पिकअप दे दिया, 2x जितना गुना हो गया। तो ये सब यहाँ पे अच्छी सी बात है। जैसे Q4 में ये सब यहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि देखो फरवरी में यहाँ पे बोला है लॉन्च होने वाली है। आगे के जो सेगमेंट थे वो Q3 में बीच में एडवांस लेवल पे ले गए, और अभी जो कॉस्ट कटिंग थोड़ा हुआ, साथ में देखे तो पावर की जो कैपेसिटी वो बढ़ाती है। उस हिसाब से क्या होगा फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अच्छे दिन आ सकते हैं, सब बोल सकते हैं, मगर ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। और Q4 में देखे तो यहाँ पे सब मानना है, थर्ड जनरेशन S1 प्रो प्लस, S1 X प्लस, रोडस्टार X प्लस ये सब लॉन्च किए जाएंगे, तो इसका जो रेवेन्यू होगी वो बढ़ोतरी होगी डेफिनेटली, और यहाँ से प्रॉफिट में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। Q2 में कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, लेकर रोड मैप पेश किया जाया था, और उसके हिसाब से काम अभी चल रहा है। कई मॉडल अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो, तो ये सब पढ़ने का एक ही मीनिंग था कि भाई पास तो अभी तक बेटर नहीं रहा है, मगर फ्यूचर अभी ये सब टेक्नोलॉजी हिसाब से जो कॉस्ट कटिंग किया है, वो नए नए मॉडल लॉन्च हुए, और नए मॉडल अभी लॉन्च फरवरी में हो रहे हैं। इस सब हिसाब से यहाँ पे Q4 में डेफिनेटली फायदा हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो डेफिनेटली अब हमारा होना ही चाहिए कि भाई ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिट में कब आएगी। तो यहाँ देखो, मैनेजमेंट का मानना है, आउटलुक की बात करें तो इन बैटरियों में 4680 भारत सेल ट्रैक पर है, और फाइनेंशियल 26 के पहली तिमाही मीन्स के Q1 में सभी प्रोडक्ट में इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को कंपनी को में फोकस कर रहे हैं अभी। जनरेशन 3 के स्कूटर जनरेशन 2 के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी, बैटरी परफॉर्मेंस सब कुछ ज्यादा है, तो बिकॉल भी ज्यादा होगी। इसके कारण कंपनी का ऐसा मानना है ग्रोस मार्जिन में भी सपोर्ट मिलेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी में स्टॉक आ सकता है, कंपनी आ सकती है। लेकर कंपनी ने कहा है कि जब मंथ, और फाइनली कंपनी ने ये भी यहाँ पे बताया कि हम कब प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जब डिलीवरी मीन्स के जो स्कूटर और सब मिला के 50,000 के करीब पहुंचेगी, तब हमारा अर्निंग बिफोर डिविडेंड टैक्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा, और बाद में स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, हमने पूरी परफॉर्मेंस जो रिजल्ट था, रिजल्ट में एक्सपेक्टेड हिसाब से वो जो भी नहीं आया, और रेवेन्यू में क्या अभी कटौती आई मार्केट से 25.5, ये सब कुछ आपके सामने रखा। और फ्यूचर का क्या मानना है, कब प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कौन से नए नए स्कूटर यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल लॉन्च किए करने वाले हैं, सब कुछ आपके सामने रखा। यहाँ से इसलिए तो ये सब गोल्डमैन से सबको लग रहा है कि फ्यूचर में स्टॉक यहाँ से 50% अपसाइड जा सकते हैं, मगर हमें अपने हृदय पे रखना है। और ऐसे मान लो कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है, हमारे कोई बाहर चले रहना है, मगर फिर भी करना है तो स्मॉल अमाउंट्स में करो, और ऐसे करो कि भाई मान लो कि थोड़ा टाइम आपको रिटर्न ना भी मिले तो उस पैसे से आपको कुछ फर्क पड़े नहीं, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे टाटा मोटर का आप देख सकते हो, टाटा मोटर 200 में कोई लेने को अभी पहले तैयार नहीं था। अभी तो देखो मार्केट के सब बिक वाली है, सब कुछ थोड़े रिजल्ट ऐसे हो गए, इस हिसाब से 700 अराउंड मिल रहा है। बाकी आप देखो तो 1260 तक गया था। तो जब लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है तो बड़ा मुनाफा भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा बेटिंग करनी है, मीन्स के मार्केट तो अभी उसको डाउन में ले जा रहा है, कॉन्ट्रा बेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और थोड़े टाइम के बाद अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो सब कुछ बात हुई उस हिसाब से हम कह सकते हैं। मगर लास्टली कहता हूँ, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन
नहीं। थैंक यू। और इसी केस स्टडी के लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एवरी डे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन अपडेट मार्केट की मिलती रहेगी। थैंक यू।